अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सर अमजद खान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8। हम एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखें। आपको पता है कि सॉल्यूशन के बाद हमेशा हम एक दफ़ा सवाल को रीराइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको दो इक्वेशनें गिवन है। ठीक है, और जो आपके एक्सरसाइज 5.8 है इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप HCF फाइंड करते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम करेंगे ये कि हम पहले इक्वेशन 1 टेक करेंगे और इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 2 टेक करेंगे और हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसमें से HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो चले हम पहले इक्वेशन 1 टेक कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक है, अब जब मैंने इक्वेशन 1 को टेक कर लिया है तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा और ख़ास ख्याल आपने ये इक्वल जो है आपने हर स्टेप के साथ लिखते रहना है। अब मैं इक्वेशन जो मेरे पास है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 यानी जो कॉमे से पहले जो है ये इक्वेशन 1 और कॉमे के बाद जो है ये इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन जो है सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखें, ये हमारे पास अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग और ये अलग टर्म। ये सारी टर्म्स जो हैं ये 6 की टेबल में आ रही है, तो यानी मैं यहाँ इन सब में 6 को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं 6 को कॉमन लेता हूँ तो पहली टर्म में 6 बाहर गया तो मेरे पास x³ रह गया, प्लस 6 के टेबल में 24 जो है वो किस पे आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, क्योंकि 6 के टेबल में 24 तो 4 पे आ रहा है और x स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस यहाँ पे जब 6 को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास x रह गया, माइनस 6 6 ज़ा 36, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6। अब जब मैंने 6 को कॉमन लिया तो अब ये फॉर्म मेरे पास आ गई, तो मैं क्या करूंगा, 6 को अपनी जगह लिख दूंगा और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं x³ को भी अपनी जगह लिख दूंगा। यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मुझे लेना है, इसको इस तरह मैंने बनाना है कि मैं इसमें अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास जो तीनों टर्म्स हैं, यानी देखो प्लस ये पहली फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो मुझे इस तरह बनाना है इस फॉर्म को कि मैं इन सब में से कुछ कॉमन ले सकूं। तो यहाँ पे देखो जो प्लस का 4x² है, अगर मैं माइनस का x² कर दूं और प्लस का 5x² कर दूं, ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने 4x को देखो, अगर मैंने यहाँ पे 5x² लिखा है प्लस का और माइनस का x² लिखा है, तो माइनस प्लस करके मैं जब करूंगा इसे तो माइनस प्लस ये वापस प्लस का 4x² हो जाएगा। किस तरीके से देखें जरा, यहाँ पे माइनस का x² और प्लस का x², दोनों की वेरिएबल क्या है, वेरिएबल दोनों के सेम है। अब x² की कोफिशिएंट में यहाँ पे 1 है, ठीक है, और इधर x² की कोफिशिएंट में 5 है, तो माइनस प्लस डेफिनेटली बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो प्लस आ जाएगा और 5 में से बन जाएगा तो ये बन जाएगा 4x²। तो यानी मैं इस 4x², इस प्लस के 4x² की जगह में माइनस का x² और प्लस का 5x² लिख सकता हूं। इसी तरीके से मुझे इधर भी टर्म बनानी है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इस x, जो प्लस का x है, अगर मैं इसकी जगह माइनस का 5x लिख दूं और प्लस का 6x लिख दूं, ठीक है, और ये माइनस का 6 अपनी जगह आ जाएगा, तो ये होगा क्या कि अब देखो माइनस का 5x है, ठीक है, और प्लस का 6x है,
तो ये वापस होके देखो इसकी दोनों की वेरिएबल सेम है और इसकी कोएफिशिएंट में 6 है और इसके कोएफिशिएंट में 5 है, तो ये वापस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, प्लस का x रह जाएगा। तो यानी इस प्लस के x की जगह में माइनस का 5x और प्लस का 6x लिख सकता हूँ, और ये माइनस का 6 उसी तरीके से आ रहा है और ये x क्यूब भी जो है वो उसी तरीके से आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां तक मैंने इसके जो टर्म्स थी उसको मैंने ब्रेक किया है। अब मुझे इस तरह कॉमन लेना है कि इन सब तमाम टर्म्स में, यानी इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में मेरे पास कॉमन आया, ठीक है। तो 6 तो अपनी जगह पे लिख देंगे। यहाँ इन दोनों में देखो ये एक्स क्यूब है और ये माइनस का जो एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, इधर मैं कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ, जब मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक है, तो एक्स की पावर 3 था, 2 बाहर गए तो एक अंदर रह गया, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1, ठीक है भाई। यानी मेरे पास x माइनस 1 यहाँ पे रह गया। उसके बाद यहाँ देखें, अब इन दोनों में मैंने कॉमन लेना है, क्या लेना है, इन दोनों में, यानी 5x स्क्वायर में और माइनस 5x में, ठीक है। देखो इन दोनों में कॉमन ले लिया, मेरे पास x माइनस 1 आया। अब मैंने इधर कॉमन इस तरह लेना है कि मेरे पास x माइनस 1 ही आ जाए। तो अगर मैं प्लस का 5x कॉमन ले लूं, ठीक है, अब इन दोनों में मैं प्लस का 5x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे मैंने 5 को कॉमन लिया, अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर था, एक बाहर चला गया, एक अंदर स्मॉल ब्रैकेट में रह जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, अब यहाँ पे पूरा 5x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब जब मैं कॉमन लेने वाला हूं मैं 6x और माइनस 6 में लूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस का 6, क्या कॉमन ले लूंगा, प्लस का 6। अब मैंने प्लस का 6 कॉमन लिया, तो यहाँ से जब प्लस का 6 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से मेरे पास x बचा, माइनस का माइनस और 6 बाहर चला गया तो यहाँ पे मेरे पास 1। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास 3 टर्म्स हैं, यानी ये देखो ये पहली टर्म, फिर प्लस के बाद ये दूसरी टर्म, और फिर आपकी अल्लाह वाला करे प्लस के बाद ये तीसरी टर्म, ठीक है। इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, और कॉमन क्या है, x माइनस 1 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अपनी जगह लिख दूंगा, और मैं इन तीनों टर्म्स में से x माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया। अब जब मैंने x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो जो बच जाएगा उसे मैं दूसरी ब्रैकेट में लिख दूंगा। मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 5x बच जाएगा, और यहाँ से मेरे पास प्लस का 6 जो है वो बच जाएगा, ठीक है भाई। x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से प्लस का 5x और यहाँ से प्लस का 6। अब क्या होगा, अब मजीद जो ये आपने जो x माइनस 1 तो आपने कॉमन ले लिया, इसको तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 6 भी अपनी जगह रहेगा। सोल्व आपका ये वाला हिस्सा होगा, इसे आप दोबारा से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 6 को उसी तरीके से लिख देंगे और x माइनस 1 को भी उसी तरीके से लिख देंगे। अब मुझे दोबारा इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन का तरीका जो है, आप सिंपल तरीका है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट टर्म से, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जैसे देखो इसके कोफिशिएंट में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, और अगर वापस प्लस माइनस करूं या प्लस प्लस करूं तो वापस 5x मेरे पास बने। तो मैं x स्क्वायर को अपनी जगह लिख दूंगा। मैं अगर यहाँ पे इसको 2x और प्लस का 3x में ब्रेक कर दूं, ठीक है, ये प्लस का 6 उसी तरीके से आएगा। तो देखो 2 3 6 बन रहा है, यानी मल्टीप्लाई करने पर 6 बन रहा है, और अगर वापस इनको ऐड करूंगा तो 2x और 3x आपस में ऐड होंगे तो वापस 5x जो है ये बन जाएगा, ठीक है। मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब फैक्टराइजेशन में जो दूसरा स्टेप होता है ये तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपने दूसरे स्टेप में लेना है कॉमन, क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में
कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैं ये पहली टर्म देखो x स्क्वायर और प्लस 2x में पहले कॉमन लेना है, फिर 3x और प्लस 6 में अलग से कॉमन लेना होता है, क्योंकि जब मिडिल टर्म ब्रेक होती है उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो कॉमन का होता है। इन दोनों टर्म से मैं x को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अब जब मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर था, x बाहर चला गया, एक x अंदर, ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे मैंने x बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है भाई। अब दूसरा मैंने अब 3x और 6 में कॉमन लेना, तो मैं अगर प्लस का 3 ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से मेरे पास x, यहाँ पे प्लस, और 3 के टेबल में मुझे पता है 6 किस पे आता है, 2 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त कब आपको पता चलता है कि ये दुरुस्त है, जब आपके दोनों स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सेम है। यहाँ पे देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो यानी आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। अब 6 अपनी जगह, x माइनस 1 अपनी जगह, ठीक है। यहां आप क्या करेंगे, यहां देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में आपका x प्लस 2 आ रहा है और सेकंड टर्म में भी x प्लस 2 आ रहा है, तो मैं x प्लस 2 को क्या लूंगा, दोबारा कॉमन ले लेता हूं, ले लिया मैंने कॉमन दोबारा। अब जो बचेगा उसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेता हूं, तो मेरे पास x प्लस 3 बच जाएगा, उसको मैं लिख दूंगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट को खत्म करते हैं, तो 6x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। यहां तक ये आपकी पार्ट 1 जो है इक्वेशन 1 आपकी सॉल्व हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसका अलग पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। और अब आपने ये करना है कि इसका अलग पार्ट आपने सॉल्व करना है, तो इसके लिए जो पार्ट 1 है, इक्वेशन 1 है, वो आपको यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब आप जो इक्वेशन 2 है, जो अगली अगली इक्वेशन है, उसको आप टेक करेंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसको इसमें एक और स्टेप हम कर लेते हैं। और स्टेप ये होता है कि अगर हम इसको 6 को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो मैं इसको 2 इंटू 3 में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू 3 में ब्रेक कर दिया, और ये x माइनस 1, ठीक है, 2 ये, अच्छा, मैंने ये x माइनस 1 उसी तरीके से लिखा, x प्लस 2 और ये x प्लस 3, ठीक है। यहां तक आपके सोल्व हुआ। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नाउ टेकिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को आप टेक करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यही बिल्कुल यही मेथड अपने अपनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें 4 को कॉमन लेंगे, जो वैल्यूज बचेंगी उसको आप लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने बिल्कुल इसी मेथड से, इसी तरीके से फैक्टराइजेशन के जरिए आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसे पूरा सॉल्व करने के बाद आप उसका HCF लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इक्वेशन 2 को आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक। तो मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है उसे उतार देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को मैं उतार देता हूँ। हाँ